मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी की दूसरी लिस्ट में बीजेपी आला कमान ने अपने केंद्रीय नेताओं को चुनावी रणभूमि में उतार दिया है, जिनमें से एक बड़ा नाम केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का है। नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में अब नरेंद्र सिंह तोमर के कंधे पर मुरैना जिले की 6 विधानसभा सीटें जिताने की बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है। अभी जिले में 6 में से 2 विधानसभा सीटों पर भाजपा काबिज है, तो वहीं 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में अब मुरैना जिले में बीजेपी का परचम लहराने का भारी भरकम बोझ बीजेपी आला कमान ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सौंप दिया है। आइए ऐसे में जानते हैं सबसे पहले कि मुरैना जिले की 6 विधानसभा सीटों का इस समय क्या हाल है। मुरैना जिले में 2020 के उपचुनाव में सबलगढ़ विधानसभा को छोड़कर बाकी 5 विधानसभाओं पर उपचुनाव हुए थे। सबसे पहले अगर बात करें मुरैना विधानसभा सीट की, तो इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है और यहां से राकेश मावई विधायक हैं। बीजेपी ने इस सीट पर रघुराज कंसाना को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर बीजेपी से पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह, पूर्व विधायक परशुराम मुदगल भी दावेदारी कर रहे थे। दिमनी विधानसभा की बात की जाए तो इस सीट पर भी कांग्रेस का कब्जा है और रविंद्र सिंह मौजूदा विधायक हैं। इस सीट पर बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीएसपी से पूर्व विधायक बलवीर दंडोतिया को मैदान में उतारा गया है। हालांकि इस सीट पर सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री गिरिराज दंडोतिया और पूर्व विधायक शिवमंगल सिंह भी बीजेपी से टिकट की आस लगाए बैठे थे। अंबा विधानसभा की बात की जाए तो बीजेपी की कब्जे वाली इस सीट में मौजूदा विधायक कमलेश जाटव हैं। सुमावली विधानसभा में कांग्रेस के कब्जे में आती है। यहां से अजब सिंह कुशवाहा मौजूदा विधायक हैं। बीजेपी ने यहां से एंदल सिंह कंसाना को अपना प्रत्याशी बनाया है। जौरा विधानसभा की बात की जाए तो इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। सूबेदार सिंह सिकरवार रजोदा मौजूदा विधायक हैं। सबलगढ़ विधानसभा ये सीट कांग्रेस के कब्जे वाली है और मौजूदा विधायक वैजनाथ कुशवाहा हैं। बीजेपी ने यहां से सरला रावत को अपना प्रत्याशी बनाया है। मुरैना जिले की राजनीति में हमेशा से बहुजन समाज पार्टी का भी अहम रोल रहा है। समय समय पर जिले की सभी विधानसभाओं से बीएसपी ने अपनी जीत दर्ज की है और प्रमुख पार्टी बीजेपी और कांग्रेस का गणित बिगाड़ा है। आइए ऐसे में देखते हैं कि इन सीटों का गणित क्या कहता है। मुरैना विधानसभा, यहाँ से साल 2008 में बीएसपी के टिकट पर परशुराम मुदगल विधायक बने थे, तो वहीं 2020 के उपचुनाव में बीएसपी प्रत्याशी राम प्रकाश राजौरिया ने भाजपा युवा कांग्रेस के दांत खट्टे कर दिए थे। दिमनी विधानसभा, साल 2013 में बीएसपी से ही दिमनी विधानसभा से ही बलवीर दंडोतिया भी विधायक चुने गए थे और इस बार फिर बीएसपी ने चुनावी मैदान में उनको उतारा है। जौरा विधानसभा, यहाँ से सोनेराम कुशवाहा 2 बार बीएसपी से विधायक रहे हैं। अंबा विधानसभा, यहाँ से साल 2013 में सत्यप्रकाश अखबार भी बीएसपी के विधायक रहे। सुमावली विधानसभा, सुमावली सीट से साल 1993 और 98 में बीएसपी के टिकट पर एंदल सिंह कंसाना 2 बार विधायक रहे, जो अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और वहां से प्रत्याशी हैं। सबलगढ़ विधानसभा की बात की जाए तो 1998 में बूंदीलाल रावत बीएसपी से विधायक बने थे। फिलहाल विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी ने मुरैना जिले में अभी 3 प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर, रघुराज कंसाना और एंदल सिंह कंसाना को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने अभी तक किसी के नाम की घोषणा नहीं की है और बीएसपी ने दिमनी विधानसभा से बलवीर दंडोतिया के नाम पर मोहर लगाई है। जानकारों की माने तो इस बार के विधानसभा चुनाव में तीनों ही पार्टियां दमदार और जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशियों को टिकट देकर मैदान में उतारने की तैयारी में है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के लिए मुरैना जिले की सभी 6 विधानसभा सीट बीजेपी की झोली में डालना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। अब एक नजर इस पर भी डालते हैं कि इन विपरीत परिस्थितियों में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कैसे निपटेंगे और उनकी आखिर में चुनावी रणनीति क्या रहेगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर संगठनात्मक क्षमता के साथ ही प्रशासन पर मजबूत पकड़ और कुशल रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं। केंद्रीय मंत्री तोमर बात करने की बजाय अपने काम को करने में ज्यादा ध्यान देते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना जिले की दिमनी सीट दी गई है। इस सीट को तोमर की पसंदीदा सीट माना जाता है। यहाँ से अब तक उनके करीबी चुनाव लड़ते आए हैं, इस बार वो खुद लड़ेंगे। हर वर्ग को साधने की रणनीति में वो माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। कई बार उन्होंने अपनी गुप्त रणनीति से भी बीजेपी को संकट से उभारा है। मुरैना की हर विधानसभा सीट की प्रोफाइल को केंद्रीय मंत्री तोमर अच्छी तरह से समझते हैं। राजनीति की विसात पर कौन सा कदम कब उठाना है, उन्हें ये अच्छी तरह आता है। यही वजह है कि बीजेपी ने उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। केंद्रीय मंत्री रहते हुए तोमर ने मुरैना जिले के लिए कई विकास कामों की घोषणा की, जिनमें से कई काम पूरे कराए हैं। कई कामों की रूपरेखा तैयार है, जिसका फायदा भी उन्हें चुनाव में मिल सकता है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एक लंबा राजनीतिक सफर रहा है, जिसमें उन्होंने ना तो कभी राजनीति से ठोकर खाई है और ना ही कभी पीछे मुड़कर देखा है। मुन्ना भैया के नाम से चर्चित तोमर ग्वालियर विधानसभा सीट से 1998 और 2003 में बीजेपी से 2 बार विधायक रह चुके हैं और उमा भारती कैबिनेट में मंत्री भी बनाए गए हैं। 2009 मुरैना, 2014 ग्वालियर और फिर 2019 वापस से मुरैना से सांसद बने।
इस बीच वो केंद्र सरकार में मंत्री बने। 2008 और 2012 में नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इन सब के अलावा समय समय पर उन्हें कई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई, जिन्हें उन्होंने बखूबी निभाया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में कहा जाता है कि वो परिस्थितियों को भांपने में माहिर हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने भाजपा को कई मौकों पर जीत दिलाई है। ऐसे में अब जब उन पर 2023 का चुनाव में मुरैना और आसपास की विधानसभा सीटों को जिताने की जिम्मेदारी आई है, तो वो अपने अनुभव की रणनीति से इस चुनावी जंग को जीतने की तैयारी में है। लेकिन उनकी राह में कांग्रेस और बीएसपी कई रोड़े अटकाएगी। ऐसे में अब 2023 विधानसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि नरेंद्र सिंह तोमर अपने मजबूत किले में अपनी जीत का झंडा गाड़ते हैं या फिर कोई और पार्टी उनके किले में सेंधमारी करती है।